नमस्कार, हमारे खास पेशकश प्रभु शरणम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्य देवांगन। राजधानी रायपुर स्थित गायत्री नगर जगन्नाथ मंदिर में विशेष कथा का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में माता शबरी के बिताए गए जीवन की गाथा सुनाई गई। कथा में शामिल होने पश्चिम बंगाल से साधु बाबा पहुंचे। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। यहाँ के लोगों में भगवान राम के प्रति अलग ही लगाव देखने को मिलता है। हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आज आपको माता शबरी की विशेष कथा सुनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम ने वनवास के 10 वर्ष बिताए। कहा जाता है कि शिवरी नारायण में प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ महानदी शिवनाथ और जोग 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। शिवरी नारायण का नाम माता शबरी और नारायण के अटूट स्नेह के कारण पड़ा और भक्त का नाम नारायण के आगे रखा गया। शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ स्वामी का मूल स्थान रहा। आज भी साल में एक दिन माघी पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण आते हैं। परब्रह्म को मानव रूप में अवतार होने का एक संकेत दे दिया मातंग ने। इधर परब्रह्म सत्य सनातन श्रीहरि नृसिंह देवता मानव रूप में अवतार होने के लिए जोगमाया को सब कुछ करने का मंत्रणा सुनाया और बोले, योगमाया देर न करो। योगमाया को आदेश मिलते ही योगमाया 14 जनों का एक दल बनाने। वो दल देखकर प्रभु जी ने कहा, योगमाया ईश्वर की लीला और भविष्य में जो भी लीला होगी यही एक ही दल अर्थात यही 14 जनों का एक ही दल ही रहेगा। केवल वेशभूषा और नाम अलग अलग होगा। मातंग मुनि एक भिल्ली पूर्णा से कह रहे हैं कि तुम मेरे आसन पर बैठो, श्री रामचंद्र तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारेंगे। तब हिरनी कोना ने पूछा, कौन है रामचंद्र? मुनि ने बोला, श्री भगवान। ये सुनते ही भील कोना कांप गई। वो बोली, नहीं नहीं नहीं, हम लोग नीच जाति है, जोमने हैं। मैं नारी जाति हूँ, मैं अशिक्षित हूँ, अस्पृश्य हूँ। भगवान आएंगे तो हमें दर्शन करते ही अपवित्र हो जाएंगे। हमारे सांस प्रश्वास से उनकी देवत्व नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर मातंग ने कहा, सुन मां, गभीर रात्रि में उठकर नदी तक संपूर्ण राह को झाड़ लगा। साधन मंत्र है, राम आएगा। शबरी अर्थात करुणा की दृष्टि, शबरी अर्थात अहिंसा की मूर्ति, शबरी अर्थात श्री नाम महात्मा की हरती। अहिंसा और करुणा दोनों सम्मिलित होकर विराजते हैं। शबरी की साधना का प्रथम सोपान है अहिंसा और करुणा। शबरी अर्थात अहिंसा आचरण और करुणा संचार। शबरी जी अपना समस्त ध्यान गुरुदेव के चरणों पर केंद्रित कर दे, उनकी सुंदर चितवन पर केंद्रित कर दे, उनकी मधुर वाणी पर केंद्रित कर दे और गुरुदेव के आदेश पर मग्न रह गई।
कथा में श्रोताओं को तब की बातें बताई गई है जब प्रभु श्री राम दंडकारण्य से माता सीता की खोज के लिए उनकी जो यात्रा की थी, इसी बीच उन्होंने छत्तीसगढ़ में माता शबरी से जो उनकी भेंट हुई, जिसकी जानकारी का अभाव प्रदेश के काफी लोगों को है। कथा में इस बात को विस्तार से बताया गया है। अंध होने के अभिशाप निश्चिंतता के प्रकट होने का कारण बना, क्योंकि मनु एवं शत्रुपा के साधन से संतुष्ट होकर भगवान बोले थे, मैं हूँ श्रीहरि, तुम्हारी भक्ति ही है मेरी प्यारी। अतएव रघुवंश की महिमा बढ़ाने के लिए तुम दोनों दशरथ और कौशल्या रूप में मुझे ज्येष्ठ पुत्र रूप में लाभ करोगे। अपुत्र दशरथ पुत्र प्राप्ति के हेतु अंधमुनि से शापित हुए। महाराज दशरथ जानते थे शाम की दृष्टि सृष्टि करती है, चाहे वो कृपा दृष्टि हो या क्रोध दृष्टि हो। मुनिमन राजा दशरथ जपने लगे, हरि आएगा, पुत्र हरि रूप में आएगा, श्री हरि पुत्र रूप में आएगा। दंडकारण्य में नाम की धुन और नाम की अजपा जप चल रही है, राम आएगा। कुटिया के चारों ओर रक्षा के लिए देवता लोग सदा सतर्क रहते थे। कुटिया के अंदर जल फल सब रख देते थे। भक्त की रक्षा होनी चाहिए। यद्यपि गुरु मातम जी ने संयम, श्रद्धा और विश्वास, इन 3 गुणों से शिष्य का तैयार कर दिया। संयमी बनाकर शबरी को विषय तृष्णा से मुक्त कर दिया। भक्ति की अमृतमयी औषधि भी पिला दिया। हृदय को श्रद्धा से पूर्ण कर दिया। परब्रह्म सत्य सनातन श्रीहरि की इच्छा हुई, जुजुत्सु युद्ध करने की इच्छा हुई, तो युद्ध तो समान समान में होते हैं, लेकिन श्री हरि के समान कौन है? इधर घूमते घूमते ब्रह्मा जी के 4 कुमार वैकुंठ दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ पहुंचते द्वार के प्रहरी उन लोगों को देखकर सोचा, ये लोग कौन लोग से आया है? वसनहीन भूषणहीन वो 4 कुमार को प्रहरी प्रवेश नहीं करने दिया। तो बहुत झगड़ा हुआ, तर्क हुआ। तब ब्रह्मचारियों ने एक साथ शाप दे दिया, तुम लोग दैत्यपुर में जन्म ले जाओ। प्रहरियों के मुंह से सारा संवाद सुनकर प्रभु जी जय विजय को शांत किया और बोले, कोई डर नहीं है जय विजय, कोई डर नहीं है। हर एक अवतार में, सुनो जय विजय, हर एक अवतार में तुम लोगों का ही प्राधान्य रहेगा। राम अवतार के लिए यानी प्रथम मनुष्य शरीर में अवतारित होने के लिए वो 4 कुमारों की कृपा संपद बन गई ना। श्रोताए, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जब सोनी ग्रहराज के साथ युद्ध करने का तैयार किया तो सोनी के अधिदेवता महाराज दशरथ से एक विशेष मिनती के साथ मिनती किए और भविष्यवाणी सुनाई। क्या सुनाया था आदित्य पुत्र ने? आदित्य पुत्र ने सुनाया, हे महाराज, रघुकुल मुनि तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होंगे।
शशगुड़ धरा के सम्राट दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद से अभिशाप ही अधिक मिला। श्रोताएं, आप लोग धीरे धीरे से सुनिए। मनुष्य कैसा भी हो, उसे भूल नहीं होगी यह कहा नहीं जा सकता, और भूल हुए बिना विपत्ति कदाचित ही आती है। आखिर उत्तम व्यायाम भी है और व्यसन भी है। स्वार्थ तथा मन की उग्रवृत्तियों को तुष्ट करने के लिए आखिर निंदनीय है। श्रोताएं, कुछ लोगों के लिए ये भी मनोरंजन भी है, फिर भी यह निंदनीय है। आप लोग कह सकते हैं महाराज दशरथ एक निरीह मातृपितृ भक्तिपरायण तपस्वी, एक जन्मान पति पत्नी के नयन स्वरूप संतान श्रवण कुमार को भूलवशत बाण विद्ध किया और श्रवण कुमार को मृत्यु हो गई। महाराज दशरथ की संतान प्राप्ति के लिए श्रवण कुमार के पिता के अभिसंपाद कृपा संपाद बन गई ना। जब महाराज दशरथ आग्नेय पाषाण की सहायता से अग्नि प्रकट करके चिता में अग्नि लगा दी, तब उस वृद्ध ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे राजन, तुमने हम अंधों से सत्य कहा, यदि तुम मिथ्या बोलकर निरापराध बनते तो तत्काल तुम्हारे मस्तक टुकड़े हो जाते। तुमने हमारे एकमात्र आश्रय पुत्र को मार दिया, तो आज जैसे हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र के ही वियोग में होगी। हे श्रद्धालु श्रोताएं, ये अंध होने के अभिशाप कृपा संपाद बनकर महाराज दशरथ को पुत्र का लाभ कराया। धन कारण में भीलकुंठा तपस्या में डूब गई और इधर नृसिंह देवता मानव रूप लेने के लिए रो रहा है। ये श्री श्री साधु बाबा जी खड़गपुर से आश्रम से पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, और ये शबरी माता जी के ऊपर कथा है, जो राम जी की जब दंडकारण्य से सीता मैया की खोज के लिए जो उनकी यात्रा थी, उस बीच में जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने शबरी माता से जो उनकी भेंट हुई थी, वो बहुत लोगों को उसके बारे में जानकारी का अभाव था। तो उसी के बारे में कथा यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में करी जा रही है। शिवरी नारायण न सिर्फ शबरी और राम के अटूट प्रेम, बल्कि भगवान जगन्नाथ स्वामी का मूल स्थान भी माना गया है। साल में एक दिन माघी पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण आते हैं। यहाँ मंदिर में रोहिणी कुंड है, जिसका जल कभी कम नहीं होता। इन्हीं कहानियों को श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए खड़गपुर से पहुँचे कथावाचकों श्रोताओं को सुनाते नजर आए हैं। पदाम्बुजा
आज के लिए प्रभु शरणम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।